करा मैया के इतना दूध पिया दिया, मार के गाड़िए देंगे हम, केकरा औकात है जो हमरा कर देगा। वो तो खुलेआम कह रहा है कि तो आवे न, आवे तो केकर बाप ऐसा बेटा पैदा कर दिया है, पहुँचो तो हमरा भीर। नंबर भी स्क्रीन पर नंबर भी दे रहा है, नंबर दे रहा है कि मिलो हमसे पटना में। तब मिलो तो कहाँ वो मिलना चाहता है, हम यहाँ पे तो बस स्टैंड तो हम हैं, आवाज़ बता दें, आशीर्वाद घनश्याम अपार्टमेंट में आओ। तोर बाप अगर ज्यादा औकात वाला है और तोर माँ ज्यादा दूध पिया दिया है तो आओ तुम। स्थिति नहीं पैदा कर दिए बेहतर, तो फिर तुम ही बताइए दो कि संतोष शर्मा यादव किसका नाम है। पत्रकारिता कीजिए, मैं सम्मान करूंगा। पत्रकार समाज के चौथे स्तंभ होते हैं, मैं सम्मान करता हूं पत्रकारों का, लेकिन पत्रकारिता के माध्यम से, पत्रकारिता हाथ में माइक लेकर के अगर किसी को टॉर्चर करोगे बर्दाश्त कर लेंगे हैं? हत्या करोगे किसी का, पत्रकारों की गरिमा को आप गिरा रहे हो। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज एक बड़ा ही क्रिटिकल जो न्यूज़ है वो सामने देखने को मिल रहा है, जिसमें पत्रकारों के दबाव के बाद एक जो राइटर है पीके आर्यन जी, उनकी जो स्थिति है फिलहाल काफी दयनीय है और आईसीयू में वो चले गए। सर क्या पूरा माजरा क्या है सर? अभी तो वही सुन करके हम भी आए, हमको भी जानकारी मिली कि इस तरह की बात है। एक बहुत ही अच्छे गीतकार हैं पीके आर्यन जी, जिनका भी एक हाल फिलहाल में गाना वो ढोड़ी चटना ऐसा कुछ करके गाना था, जो कि ये बजा भी गाना, और उसी को लेकर के कुछ जो तथाकथित पत्रकार जो अपने आप को पत्रकारिता के माध्यम से अपने आप को समाज का एक सेवक बोलते हैं, तो वो जो पत्रकार महोदय हैं तो वो पत्रकारिता नहीं करके वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोगों को टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों को टॉर्चर करने का आज परिणाम है कि ये गमगीन माहौल, जो भी संशय का माहौल है, ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण से हम कामना कर रहे हैं ऊपर वाले से कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के हम सब के बीच आए, उनके जो स्थिति है उसमें सुधार हो। अभी वो मीठापुर पटना के मैक्सो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और जो डॉक्टर हैं उनकी भी धन्यवाद हम लोग को देना चाहिए कि एक पैसा भी नहीं लिए और एडमिट किए, और हम तो देखे जा कर के वो लगातार सघन इलाज में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, और स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। किस पत्रकार को ये अधिकार दिया गया कि आप मानसिक प्रताड़ना इतना दीजिए कि वो वेंटिलेटर पे आदमी चला जाए? हमको लगता है कि उसका जन्म ही मानसिक प्रताड़ना की वजह से हुआ होगा, तब ना किसी दूसरे को मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। वो किसी दूसरे के माँ बहन के ऊपर उंगली कर रहा है, तो हमें लगता है कि उसकी भी जो जन्म हुई होगी ना, वो उसकी भी माँ बहन के साथ कोई उंगली किया होगा, तभी उसका भी जन्म हुआ होगा। ये जो पत्रकार है, इसको पत्रकार अपने आप को ये लोग बोल तो देता है, लेकिन ये पत्रकार नहीं है। पत्रकारिता जो धर्म है उसको अगर ये लोग पालन करता तो आज एक पत्रकार की गरिमा पे इतनी बड़ी आघात नहीं पहुंचती। भैया एक बात बताइए, चंदन चंचल ने या फिर राइटर ने तो एक बार लिखा कि घोड़ी चटना, मतलब एक बार उन्होंने चटा। पत्रकार जो है बार बार, ये कुछ लड़कियां भी पत्रकार हैं तो बार बार इस तरीके का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा तो चंदन चंचल और राइटर से ज्यादा तो वो लोग ढोड़ी चाट रहे हैं। ढोड़ी चाटे, हम तो कहते हैं ढोड़ी चाटे, सब लोग ढोड़ी चाटा है, सब लोग ढोड़ी चाटा। ये कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचता है कवि। ढोड़ी चाटने का मतलब वो समझ गया, अश्लीलता के परवरिश में पैदा ही हुआ वो, तो वो क्या समझेगा साहित्य को। ढोड़ी जो हम लोग जो बड़ा जो कोठीला जो होता है, कोठी का छोटा रूप कोठीला होता है, उसको ढोड़ी भी कहा जाता है गांव में। उसको मुजरा भी कहा जाता है, जो पुआल से जो होता है, वो जो बनता है जिसमें बीज वगैरह रखा जाता है। लोग जिस समय धान वगैरह होता है पिटाता है तो वो उसमें डाल देते हैं ताकि अगले साल उसको बीज के रूप में यूज करेंगे। ढोड़ी वो जो छोटा कोठीला होता है उसको ढोड़ी बोलते हैं। आम का जो छोटा छोटा टिकोड़ा होता है उसको भी कहीं कहीं पे ढोड़ी बोलते हैं। अब तुम क्या समझ गए ढोड़ी, और अगर समझ भी गए ढोड़ी तो हम तो कहते हैं कि फिर सभी कलाकारों को होनी चाहिए ना। हमने भी गाया है कि जाए दे जानी तो जगह पे जाता, तो जगह पे जाता तुमको बड़ा खूबसूरत लगा और ढोड़ी तुमको खराब लग गया। पवन सिंह जी ने भी गाया है
ताहर गढ़ी ढोड़ी में बियर डाल दी का, तो वो बियर जब जा रहा था ढोड़ी में तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़े कलाकारों को कोई नहीं बोलता है, और ये जो छोटे छोटे जो आए हुए अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, इनको लपेटा जाता है। बड़ों से हिम्मत क्यों नहीं होती इनके सवाल करने की। यहाँ बॉलीवुड में भी ऐसे कलाकार हैं जो उल्टे सीधे गाने गाते हैं। हनी सिंह ने भी बहुत सारे वॉल्यूम गाए हुए हैं, वो लोगों को भी पता है। उन लोगों को ना छोड़ के स्पेशली भोजपुरी को टारगेट करना कहाँ तक सही। हनी सिंह उसको मौसा लगते हैं, तो मौसा को कैसे टारगेट करेगा? सनी लियोन उसकी मौसी लगती है, तो मौसी को कैसे टारगेट करेगा वो? सनी लियोनी का जो आता है रागनी एमएमएस या महारानी कौन कौन सा आता है, आश्रम आता है, तो उसमें तो उसकी मौसी और बहन ना काम करती है, तो मौसी और बहन को थोड़ा टारगेट करेगा वो। मौसी बहन का जिस्म देखता है, बड़ा आनंद आता होगा उसको, उस पत्रकार को। वैसे उसको पत्रकार कहने में खराब लग रहा है, अगर वो पत्रकार है तो फिर आप लोग क्या है? पत्रकार तो आप लोग, पत्रकारिता की जो गरिमा है आप लोग भी हैं। हम चाहे आप चौकस भारत वाले हो जाएं, नीजू जी हो जाएं, या भोजपुरी गॉसिप इनका है, उधर मनचाहा न्यूज अंकित जी हो जाएं, या मेहदी न्यूज मुन्ना जी हो जाएं, ये लोग भी हैं, ये लोग भी पत्रकार हैं ना। ये लोग उससे छोटा पत्रकार थोड़े हैं। लेकिन क्या है कि इन लोग का एक प्रोपगेंडा हो गया है। हमने छोटू तवाही को देखा, तवाही न्यूज भोजपुरी को, उन्होंने भी आज तक किसी को टॉर्चर नहीं किया। एक्सपोज मीडिया को देखा, ये लोग भेड़िया की तरह समूह बना के चलता है। ये लोग भेड़िया बन ही गया है। तो भेड़िया जब बन गए हो तो भेड़ियापन तुम्हारा ज़्यादा दिन तक नहीं चलने देंगे। चूँकि हम एक कलाकार हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास। यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। तो हम किसी भी कीमत पे कलाकारों का शोषण नहीं होने देंगे। हम जब सामाजिक शोषण जहाँ पे होता है वहाँ पे पहुँच करके उस सामाजिक शोषण को हम रोकने का काम करते हैं, तो कलाकारों का शोषण हम कैसे होने दे सकते हैं? भैया कहाँ तक सही है कि एक पत्रकार होके लिख देते हैं कि गीतकार का रिलाई, इसका रिलाई, सिंगर का रिलाई, कहाँ तक सही है? उसके बचपन में रिलाई शब्द का बहुत यूज हुआ होगा, उसको सुनने में बहुत आया होगा, रिलाई रिलाई रिलाई। तो भाई बचपन से जो जिस तरह की चीज़ को सुनेगा, मैंने परवरिश उनकी भी कर। हाँ, उनकी माँ कहती होंगी रिलाई, उनकी बहन कहती होंगी रिलाई, उनकी फूआ, उनकी नानी, उनकी दादी, पूरी खानदान कहती होंगी रिलाई। हो सकता है उन लोगों का रिलाई होता होगा, ये भी सुनते सुनते रिलाई शब्द को अपने जुबान पे लेकर चलाया। तो ऐसे पत्रकारों को जितना भी हम भर्त्सना करें वो कम है, और सिर्फ भर्त्सना करने से काम नहीं चलेगा। हम लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं इस पर। मैंने कई पत्रकारों को भी फ़ोन किया कि तुम सौभाग्य तुम समझो, भगवान से तुम मनाओ, ऊपर वाले से तुम मनाओ कि ये जो गीतकार महोदय हैं इनकी ज़िंदगी को कोई क्षति नहीं पहुँचे, और अगर क्षति पहुँच गई तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी काल कोठरी में बितवाएंगे, ये हमारा वादा है। एक सवाल और है भैया। स्थिति है अभी, हेलो सर, फिलहाल जो स्थिति है अभी जो आप देख कर आ रहे हैं आईसीयू से, वो क्या लग रहा है कि थोड़े समय के बाद वो सुखद जो खबर है वह सामने आएगी, और उनके जो फैंस हैं जो इंतजार करें कि जल्दी ही वो आईसीयू से बाहर आए और एक बार फिर से अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाए दर्शकों को? पहले से थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है, लेकिन जब तक वेंटिलेटर पे होते हैं पेशेंट तब तक उनकी स्थिति को कुछ नहीं कर सकते। हमें याद है तूफानलाल यादव जी का जब इलाज में करा रहा था, वो दौर मुझे याद है जब 16-17 दिन वेंटिलेटर पर रहे थे और स्थिति अप एंड डाउन चल रही थी। तो जब तक पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ पहले से बेटर कंडीशन है। हॉस्पिटल के द्वारा तमाम दूसरे भी जगह से डॉक्टर्स को बुला करके, बेहतर डॉक्टर्स को बुला करके वो इलाज करवाया जा रहा है। लेकिन गंभीर प्रश्न ये है कि ये जो पत्रकार हैं ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, गंभीर विषय है। एक पीके आर्यन जी के साथ हुआ, वो झेल रहे हैं। गंभीर विषय है कि जो पत्रकार हैं, मैंने फ़ोन भी किया 1-2 पत्रकार को, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो उस कलाकार को बोले हैं, हम तो एक कलाकार है बुलेट राजा, उसको हम बोले कि जे भाई उसका हम गाल छू करके पूरा लिए हैं, आप जैसे इंटरव्यू, तो बुलेट राजा को तो दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि बुलेट राजा बोलेंगे ना मीडिया में कि हमको दिक्कत नहीं है, और अगर उन कलाकारों को दिक्कत नहीं है तो फिर उस कलाकारों के साथ कोई अनहोनी होती है तो फिर वो कलाकार किसी दूसरे कलाकार से नहीं कहेंगे कि हमारे साथ ऐसी अनहोनी हुई है। भैया अगर इन फ्यूचर जैसे उसका इंटरव्यू किया गया, गाल वाल हाथ खींच के, अगर इन फ्यूचर अगर आपके साथ भी कोई पत्रकार ऐसा करता है, गरम मैया का इतना दूध पिया दिया, मार के गाड़ियाँ देंगे हम
केकरा औकात है जो हमरा कर देगा? वो तो खुलेआम कह रहा है कि तो आइए आवे न, नंबर ले आवे तो केकर बाप ऐसा बेटा पैदा कर दिया है, पहुँचो तो हमरा भीर। नंबर भी स्क्रीन पर नंबर भी दे रहा है, नंबर दे रहा है कि मिलो हमसे पटना में। तब मिलो तो कहाँ वो मिलना चाहता है? हम यहाँ पे तो बस स्टैंड तो हम हैं, आवाज़ बता दें, आशीर्वाद घनश्याम अपार्टमेंट में आओ। तोर बाप अगर ज्यादा औकात वाला है और तोर माँ ज्यादा दूध पिया दिया है तो आओ तुम। स्थिति नहीं पैदा कर दी है बेहतर, तो फिर तुम भी बताइए दो कि संतोष शर्मा यादव किसका नाम है। पत्रकारिता कीजिए, मैं सम्मान करूंगा। पत्रकार समाज के चौथे स्तंभ होते हैं, मैं सम्मान करता हूं पत्रकारों का, लेकिन पत्रकारिता के माध्यम से, पत्रकारिता हाथ में माइक लेकर के अगर किसी को टॉर्चर करोगे तो बर्दाश्त कर लेंगे? हैं? हत्या करोगे किसी का? पत्रकारों की गरिमा को आप गिरा रहे हो। जाते जाते सर क्या कहेंगे, आज जो जिस तरह से स्थिति नजर आ रही है सुबह से लगातार, जो हॉस्पिटल के बाहर लोगों का तांता लग रहा है, उनके चाहने वाले लोग तमाम भोजपुरी कलाकार जो आ रहे हैं जी, क्या कहेंगे? सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि धैर्य रखिए और ये एकता के सूत्र में खुद को बांधने का ये घड़ी आ चुकी है। इस संकट से हम लोगों को सीखना चाहिए कि हम लोग एकता के सूत्र में बंधें और संगठित होकर के कार्य करें। जो अच्छे पत्रकार हैं उनके साथ हम लोग इंटरव्यू करें या कुछ भी करें, लेकिन जो जिसके पत्रकारिता मालूम नहीं है, जो चिल्ला करके सोचता है कि चिल्लाने से पत्रकारिता होती है, तो वैसे लोगों को बायकॉट करें और वैसे लोगों का हमें लिस्ट भेजें। मैं उस पर एक्शन लूँगा, मैं एक्शन लूँगा उस पर, क्योंकि ये वो दौर नहीं है जो आप कुछ भी करके निकल जाओगे और लोगों का मानसिक प्रताड़ना आप करोगे और बर्दाश्त कर लेंगे। साथ ही साथ मैं मैक्सो हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर्स पैनल हैं, प्रबंधक हैं, डॉक्टर विक्रम जी, डॉक्टर पवन जी के साथ जितने भी डॉक्टर हैं, उनके स्टाफ मेंबर्स, सभी लोगों का मैं कोटि कोटि में धन्यवाद देता हूं कि बिना 1 रुपया लिए हुए वो एडमिट किए और साथ ही साथ जो लाए थे जैसे उनको पेशेंट को पीके आर्यन जी को, उसमें राहुल सम्राट जी का अहम योगदान है, शशांक जी का अहम योगदान है। इन दोनों भाइयों को मैं धन्यवाद में देता हूँ कि इस विकट परिस्थिति में आपने हिम्मत किया और हिम्मत करके उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया और आज कम से कम वो हम लोगों के बीच हैं। जीवन और मौत के बीच ही हैं, लेकिन हम लोगों के बीच वो हैं। मोस्ट वेलकम।